नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आमे जो सीरीज स्टार्ट करथिले जोडरे कि आमे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पाई बोली जो एमसीक्यू डिस्कशन करूचे से सीरीज रो आज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मानक भितर गोटे रहउची सेटा हला मेडिकल सर्जरी मेडिकल नर्सिंग हला मेडिकल नर्सिंग जोडरे कि आमे सर्जरी रिलेटेड बा सर्जिकल मेडिकल सर्जरी आमे से ऊपर आमे सब एमसीक्यूज रो डिस्कशन करबा। आज 20 30 40 50 नुहे टोटल ऑफ 100 एमसीक्यूज रो डिस्कशन रहबा ता रिलेटेड रे हैना ता रिलेटेड रे तो सेति पई बोली समस्त का एक्टिव पार्टिसिपेशन इज हाईली एप्रिशिएटेड। समस्त आंसर को एक्टिवली माने समस्त आंसर्स एक्टिवली करबो आउ जहाँ जहाँ क्वेश्चंस तुम बोली तुमको नुआ लगे तो नुआ क्वेश्चंस मते देखा मिल और जहाँ जहाँ तुम ऑलरेडी आगु जानिच से क्वेश्चंस रो रिवीजन मते होई जिवो। ठीक अच्छे तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मॉर्निंग संगीता हेमंत वर्षा राजलक्ष्मी आशुतोष एग्जाम के हम राजलक्ष्मी इट इज नॉट मेंशनड माने एग्जाम डेट तो आसीनी बट मोस्ट प्रोबेबली आमे टारगेट करूचे कि कमिंग 1 to 2 मंथ्स भितर हैला 2 मंथ्स भितर हमर एग्जाम हे जिबार चांसेस रहउची हैला। तो चलो आ देरी करबानी स्टार्ट करबा स्टार्ट करबा क्लास। अच्छा तो फॉर स्टार्टिंग द क्लास आमे देखुचे फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन गोटे होची a patient with acute myocardial infarction develops chest pain that is not relieved by any 3 doses of the sublingual nitroglycerin. What should be the nurse priority action? What should be the nurse priority action? First, notify the physician immediately, encourage the patient to walk, offer oral fluids, reassure the patient and reassess after the 1 hour. Reassess after 1 hour. Acute myocardial infarction ହେଇଛି ତାକୁ थोड़ी ଚାଲିବାକୁ ପଠେଇବା ଆମେ ତାକୁ ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ଆମର ସବଲିଙ୍ଗୁଆଲ ନାଇଟ୍ରୋଗ୍ଲାଇସେରିନ୍ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନୋଟିଫାଇ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଜିशियन को notify the physician immediately। ठीक ଅଛି करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन which electrolyte imbalance is most commonly associated with prolonged nasogastric suction? Which electrolyte imbalance is most commonly associated with the prolonged nasogastric suction? Option A hypernatremia, option B hypocalcemia, option B hypokalemia, option D hypermagnesemia. It is C very good hypokalemia माने कोन आ मानेटा कोन हाइपो माने हला लोअर लेवल कैलेमिया माने आमे जते बेले पोटेशियम कथा कहूचे तो लोअर लेवल ऑफ पोटेशियम हे जाउची हमरो प्रोलॉन्ग्ड नासोगैस्ट्रिक सक्शन जदी हमरो दिया हुए अधिका टाइम पे बोली नासोगैस्ट्रिक सक्शन दिया हुए। ठीक तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट which assessment finding is the earliest indicator of increased intracranial pressure? Which assessment finding is the earliest indicator of increased intracranial pressure? Bradycardia, altered level of consciousness, projectile vomiting, fixed dilated pupils. Fixed dilated pupils. 3.5 rule less hele hemat ama hypokalemia. Good morning Ranjita. B yes it is B LOC loss of consciousness है ना loss of consciousness हमारे देखा जाऊँचे। ठीक अच्छी चलो next question। A patient with chronic kidney disease is receiving erythropoietin therapy. Which parameter indicates the treatment is effective? Serum potassium, blood urea nitrogen, serum creatinine, hemoglobin level. जय श्री राम जय श्री राम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मधुश्री डोरेमोन कौन अब क्वेश्चन नंबर 4। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 होची हीमोग्लोबिन कड़े वाला जे हीमोग्लोबिन लेवल हेलो हीमोग्लोबिन लेवल जे देखो जते हमर
ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରୋନିକ୍ କିଡନୀ डिजीज होउची आ एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी नउची एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी केतेबेले दरकार पड़े एरिथ्रोपोइटिन रो काम कोन एरिथ्रोपोइटिन होउची हमर किडनी द्वारा रिलीज हेइथिबा गोटे कंपोनेंट जे की व्हिच हेल्प्स इन अरे अरे किडनी द्वारा रिसीव हेइथिबा गोटे एंजाइम गोटे हमर कंपोनेंट रिलीज होउथिबा गोटे कंपोनेंट जे की हमर हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस आ एरिथ्रोपोइसिस रो माने कोन आरबीसी रो फॉर्मेशन आरबीसी रो फॉर्मेशन हैला तो आरबीसी रो फॉर्मेशन के करेला किडनी करेला एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी देइगिरी करे तो एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी गोटे पेशेंट नउची बोली कहले ता माने कोन तार हीमोग्लोबिन लेवल लो अछि हीमोग्लोबिन लेवल जदी लो अछि बोली कहले को कंडीशन ता होची एनीमिया हैला एनीमिया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा which intervention is the highest priority for a patient with tension pneumothorax tension pneumothorax first administer IV antibiotics B encourage coughing exercises C prepare for immediate needle decompression D obtain sputum culture कौन हम सी सी आशुतोष डोरेमन जसविंदर सी यस एडा होची हमर कोन टेंशन न्यूमोथोरैक्स माने न्यूमोथोरैक्स रे जदी टेंशन हमर क्रिएट होची ताले सी हमर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्रिएट करि परिबो हैला इट कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हैला तो हमें कौन करिबा संगे संगे नीडल कंप्रेशन देबा हैला नीडल डिकम्प्रेशन करिबा ठीक नीडल डिकम्प्रेशन करले संगे संगे हमर कोन हबो प्लूरल स्पेस रे प्रेशर ता रिलीफ हबो हैला इट रिलीव्स द प्रेशर इट इमीडिएटली relieves the pressure in the pleural space hello the needle decompression is the immediate action that needs to be taken during the tension pneumothorax condition next question which artery is commonly used to assess the circulation after femoral artery catheterization which artery is commonly used to assess circulation after femoral artery catheterization sorry radial artery brachial artery dorsalis pedis artery na carotid artery it is Raman Madhushri Rajalakshmi Doraemon C it is dorsalis pedis artery dorsalis pedis artery yes Doraemon ठीक अछि लिप्सा 16 हैला C सेमिति नंबरिंग करी करी कहि दे था so that it will be easier to understand काहे ना प्रीवियस क्वेश्चन रो मुझे ऑप्शन C थिबो ता पर क्वेश्चन ऑप्शन C थिबो बोली कहले से मिक्स हे जाउची ना हैला तो आई एम नॉट एबल टू गेटिंग इट माने से क्वेश्चन तम जाए माने को क्वेश्चन आंसर दो जाना पड़नी हैला ठीक अछि रमन C next question aso question number 7 which acid base imbalance is expected in a patient with severe diabetic ketoacidosis severe diabetic ketoacidosis first respiratory acidosis B metabolic acidosis C respiratory alkalosis D metabolic alkalosis कौन एडा एडा को कंडीशन टा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टा हमरो को प्रकार कंडीशन टा एडा ए कंडीशन टा रे हमरो कीटोन बॉडीज रो एक्युमुलेशन हे जाय ब्लड रे हैला कीटोन बॉडीज द एसिडिक कीटोन बॉडीज आर accumulated in the blood ए कंडीशन टा को वाला कोन ना कीटोएसिडोसिस हैला कीटोएसिडोसिस तो एटा कोन है जसविंदर यस मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोली एटा को कह जाय ठीक 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 डन नेक्स्ट आसो
which finding is most suggestive of hypocalcemia? Which finding is most suggestive of hypocalcemia? First, Casamol respiration. B, bounding pulse. C, positive trousseau sign. D, warm flushed skin. Hypocalcemia condition रे कोटा होची गोटे most suggestive finding. It is C, Sangeeta, Sonali. ठीक अछि. Positive trousseau sign. हैला positive trousseau sign. A patient develop a sudden unilateral facial drooping and warm weakness. What is the nurse first action? Check the blood glucose. B, administer the aspirin. C, give oxygen by mask. D, activate the stroke protocol. Trousseau sign and Choft sign. Yes. Low blood calcium level hypocalcemia condition को आ जाओ जी. Yes, story 1. कौन करिबा ए जगह रे संगे संगे स्ट्रोक रो प्रोटोकॉल को हमें धैर्य करिबा एक्टिवेट करिबा हैला काहे फेशियल ड्रिपिंग हे गला वार्म वीकनेस हे गला एवडा को सब होची साइन कार स्ट्रोक रो हैला तो एक्टिवेट द स्ट्रोक प्रोटोकॉल. Activate the stroke protocol. Next question. Which laboratory value is the best indicator of long-term glycemic control? Long-term glycemic control. Long-term glycemic control रो माने कोन एडा होची ग्लूकोज लेवल कथा कहूची. ग्लूकोज लेवल कथा कहूची हैला हां टाइम इज ब्रेन डोरेमन ठीक 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 हमर जो एक्टिवेट स्ट्रोक प्रोटोकॉल रो टाइम इज ब्रेन इमीडिएट एक्टिवेशन ऑफ द स्ट्रोक प्रोटोकॉल जोटा रे कि हमर एब्सोल्यूट प्रायोरिटी दिया जाउची रैपिड इमेजिंग आउ सेंस एलिजिबिलिटी फॉर टाइम सेविंग एवडा सब हम ऊपर हमर माने फोकस करा जाउची. A, fasting blood glucose. B, random blood sugar. C, HbA1c. D, oral glucose tolerance test. कौन बो HB1 HbA1c हैला ये कौन करूची एक्चुअली लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल रो एडा होची बेस्ट इंडिकेटर आ ये केते मास पाई बोली हमर कंट्रोल देई पारुची एडा हमर पाखा पाखी फॉर द पास्ट 2 to 3 months हैला सेडर तमर एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल केते रहउची सेडारो सी हमर कंट्रोल देखे पारुची. आउ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रैंडम ब्लड ग्लूकोज एवडा को सब हमर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम रे जो पॉइंट ऑफ टाइम रे तमर ग्लूकोज लेवल कोन अछि सेटा को से हमर इंडिकेट करूची हैला बाकी एटा होची हमर कोन ना गोटे हमर लॉन्ग टर्म पाई बोली एटा होची कंट्रोलटा. नेक्स्ट A nurse is caring for a patient with Addison's disease. Which finding requires immediate intervention? Serum sodium 122 mEq per liter, BP 88 by 54 mmHg with dizziness, generalized hyperpigmentation, mild fatigue. हाँ. एडिसन डिजीज टा केते बेले कॉज होची एडिसन डिजीज टा हमर सेते बेले कॉज होची जेते बेले हमर डेफिशिएंसी हे जाय डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स आ कॉर्टिसोल हार्मोन्स माने किए गोटे अछि मिनरलोकॉर्टिकॉइड ताकू कुआ गला एल्डोस्टेरोन हाँ आ गोटे रहिला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सी हला कॉर्टिसोल ठीक अछि. अच्छा तो ए केस रे हमर हाइपोटेंशन है बाडा एडा होची तार हमर गोटे इमीडिएट इंटरवेंशन हैला इमीडिएट इंटरवेंशन एडिसोनियन क्राइसिस हमर एठी दिया जाए हैला माने से कंडीशन रे हमर बीपी टा लो ही जाए को कंडीशन रे एडिसोनियन क्राइसिस
यस ठीक अच्छे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड डन नेक्स्ट which position is preferred after lumbar puncture to reduce the post procedure headache post procedure headache कौन high Fowler's supine position Trendelenburg position left lateral position को position दिया जाउची to reduce the post procedure headache post procedure headache पाई बोली ताको prevent करिया पाई बोली हमको दिया जाउची कौन अमोल supine position हैला supine position is the best position to reduce post procedure headaches next question sorry which medication should be readily available while administering the IV iron dextrin atropine calcium gluconate epinephrine dopamine which medication should be readily available while administering IV iron dextrin कौन हवा it is epinephrine है ना epinephrine is used to reduce it is used to reduce acute anaphylaxis acute anaphylaxis है ना b b हवा c हवा epinephrine है ना epinephrine next jiba yes see question number 14 which ECG change is most characteristic of hyperkalemia is a condition जोटा रे कि हमरो पोटेशियम लेवल रे बढ़ी गिरी थाउची हैला आ ECG होची इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जोटा कि हमरो हार्ट बीट को मेजर करची हैला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ prolonged QT interval, tall peaked T waves, ST segment depression, presence of U waves. कौन होची एडा? कौन होची हाई पोटेशियम लेवल हाइपरकैलेमिया कंडीशन रे सी हमर कार्डियक रो रीपोलराइजेशन को अल्टर कर दोची को कंडीशन को अल्टर करची रीपोलराइजेशन को अल्टर करची किए हमर जते बेले पोटेशियम लेवल डा हाई हे जाउची हाई पोटेशियम लेवल alters the repolarization और repolarization ना हमर को वेव कंट्रोल करूथला कि टी वेव कंट्रोल करूथला काहे कि ना हमर पी वेव तो हमर आर्टेरियल repolarization क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो वेंट्रिकल repolarization ना हमर टी वेव्स पाई बोली टी वेव हमर रिप्रेजेंट करथला तो हमर हाइपरकालेमिया कंडीशन रे नैरो और पीक टी वेव हमर आसीबो जोटा कि हमर टॉल पिक्ड टी वेव्स बोली हमें कहूचे हैला टॉल पिक टी वेव्स कहूचे वाइडेन यस वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आउ टी वेव टा टॉल हिचबो हैला सेडा हमर एमिदी रहिबनी हैला टॉल हिगिरी देखा जिवो नेक्स्ट which a patient with liver cirrhosis develops confusion and asterexis which condition is suspected hypoglycemia portal hypertension hepatic encephalopathy acute pancreatitis कौन सी सी यस देखो हमरो जदी हेची कोन लिवर सिरोसिस हेची बोली कहले लिवर टा इन्फेक्टेड हे जाईची लिवर इन्फेक्टेड हे जाईची बोली कहले लिवर जो काम करे माने जेमिति अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करे कि हमरो जहा सब एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करिया कथा से जिंस करि परिबनी हैला तो एडी कोन हबो हमर लिवर सिरोसिस कंडीशन रे अमोनिया is not removed as a result of which से कौन हबो accumulation हबो जोटा कि हमर ब्रेन को अफेक्ट करिवो किमिति अफेक्ट करिवो ना मेंटल कंडीशन को तारो अफेक्ट करिवो is affected leading to
कौन confusion and asterixis ठीक अच्छे yes yes due to accumulation of ammonia next ba which nursing intervention helps prevent deep vein thrombosis in post operative patients restrict oral fluids keep the legs dependent encourage early ambulation apply warm complexes every 8 hmm. कौन करवा we should be encouraging early ambulation encourage early ambulation है C done next question also which finding is most indicative of left sided heart failure left sided heart failure pedal anemia hepatomegaly pulmonary crackles ascites hmm लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हेले कौन होची जे द ब्लड टा पुणी आउथरे लंग्स को बैक हेगरी पळौची हला हेड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इट causes the blood back up to the lungs it causes the blood back up to the lungs तो एबे कौन हबो जो फ्लूइड टा जीवो एबे सी लीड करिवो कौन कंजक्शन को लीड करिवो ना नहीं जो फ्लूइड टा लंग्स को वापस जीवो इट कॉजेस द फ्लूइड accumulation causes pulmonary congestion and crackles हैला तो एडा ही जीवो कौन cracked sound आमर देखा जीवो pulmonary crackles next which laboratory value confirms pancreatitis most specifically serum bilirubin serum ALT serum AST serum lipase कौन जीव आंसर एडी सीरम लाइपेज डी वेरी गुड अब ए जब सब जो कंडीशन टा सीरम बिलिरुबिन हला सीरम एएलटी हला सीरम एएसटी हला एबडा को सब हमर पैनक्रियास रे हला पैनक्रियास रो हमर सॉरी पैनक्रियास को सॉरी लिवर हला एडा होचे हमर लिवर फंक्शन को देखिबा पई बोली एडा पैनक्रियाटिटिस पई बोली हला सीरम लाइपेज हला मैम जी डाउट थिला पर डे केते काउंट नंबर एमसीक्यू प्रैक्टिस करबो हमें मैम हां एमसीक्यू प्रैक्टिस करो तमर जदी थ्योरी कांसेप्ट जति की दरकार सेति की सफिशिएंट माने 50% थ्योरी जदी तमर कवर अछि ताले गो फॉर प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज हैला गो फॉर प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज सेटा बेटर हबो तम पई एबे नेक्स्ट which is the priority nursing intervention during an active seizure insert an oral airway restrain the patient's limbs, give oral medication, protect the patient from injury. कौन करिया एक्टिव सीजर टाइम रे कौन करा जाए हमरो पेशेंट को इंजुरी रु बंचेई रखा जाए प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजुरी ठीक अछि लिप्सा हेमंत Question number 20. Which complication is most feared within the first 24 hours after thyroidectomy? Wound infection, constipation, hypoglycemia, airway obstruction. कौन डी
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हाँ काले ट्राकिया रे कोनोसी प्रकार जदी इन्फेक्शन हेगिरी जदी को ऑब्स्ट्रक्ट करथिबो ताले हमरो विंड पाइप रे प्रॉब्लम हे पारे एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हमरो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हे परिबो ठीक वुंड इन्फेक्शन इज नॉट द इमीडिएट साइन आ वुंड टा इन्फेक्ट हबा पई बोली अधिका टाइम दरकार माने टिके अधिका टाइम दरकार ताले जाय कि वुंड हे परिबो हमरो जदी से जगह इन्फेक्शन होउची हैला फर्स्ट 24 आवर्स भीतर हमर एटा हमर कॉम्प्लिकेशन पई बोली हमें डरिया कथा नुहे कॉन्स्टिपेशन इज नॉट द इमीडिएट साइन नॉर ए जगह रे मोर कोनोसी भी प्रकार कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा जिवो हैला कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम देखा जिवो ठीक ता संगे रे हाइपोग्लाइसेमिया जदी हमर भूल बसत थायराइड ग्लैंड रिमूवल टाइम रे पैराथायराइड रिमूवल हो जाउची या फिर हमर आउ कोन प्रॉब्लम होउची से केस रे हमर हाइपोकैल्सेमिया सिचुएशन या फिर हाइपरकैल्सेमिया सिचुएशन डेवलप करि पारे हाइपोग्लाइसेमिया सिचुएशन इज नो वे रिलेटेड विथ द थायराइड्स हैला नो वे रिलेटेड विथ द थायराइड ठीक समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्शन अकर ड्यू टू हेमाटोमा मध्य यस मैम बहुत नर्वस लागुजी केते आर सेल्फ स्टडी रिगार्डिंग किछि टिप्स दियंतु मैम किछि डिपेंड करे तम मानकर निजर एबिलिटी ऊपर केते समय तमे पढी परियो हैला कि आमे कहि दबु आमे तुमको कहि मु तुमको कहि देबी 5 घंटा पढो सेडा होची मोर टाइम मो 5 घंटा पढी परिबी हैला बाकी नॉट नेसेसरीली तमे मते 5 घंटा पढी परिबो तमे दरकार पड़ले 10 घंटा भी पढी पारो हैला तो सेति में बोले एज मच एज योर बॉडी सस्टेन्स तमे निज को निज जते अधिक पुश करि परिबो सते पुश करि गिरी पढो हैला सते पुश करि के पढो आउ नर्वस लागी बाडा पाठ पढुचो एग्जाम अछि नर्वस लागी बनियाती हैला so it is quite obvious and it is quite healthy as well किछ असुविधा नै नेक्स्ट जिबा Question number 21, I'm sorry. Question number 21. Which assessment findings suggest hypovolemic shock? Warm extremities, bradycardia, tachycardia with hypotension, bounding pulse. जॉब केमती पड़ो टिके से जॉब मैनेज करिया को पड़ो है दिन को माने वीक डेज जो दिन जॉब था जो दिन ड्यूटी को जीवार थाए से दिन घंटे 2 घंटा जदि टाइम काढ़ी पारिबो हार्डली ठीक अच्छी आउ जो दिन छुट्टी था लॉन्ग आवर स्टडी रे बसी पड़ो जो दिन छुट्टी था लॉन्ग आवर स्टडी रे बसी पड़ो है अच्छा सॉरी आंसर है कौन है जगह हाइपोवोलेमिक शॉक पई बोली को असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट टैकीकार्डिया विथ हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया विथ हाइपोटेंशन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which sign is a characteristic of compartment syndrome A bradycardia B hyperactive bowel sounds C increased urine output D severe pain unrelieved by analgesics sorry it is severe pain unrelieved by analgesics severe pain unrelieved by analgesics done next question which isolation precaution is required for pulmonary tuberculosis A contact precaution B droplet precaution D standard precaution D airborne precaution कौन हबो which isolation precaution is required for pulmonary tuberculosis ट्यूबरकुलोसिस कौन गोटे आमर बैक्टीरियल इन्फेक्शन टा जोटा कि आमर इन्फेक्ट करछि कागु इन्फेक्ट्स दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन करछि हैला अच्छा ये आमर को प्रकार इन्फेक्शन टा कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन टा हैला एयरबॉर्न हां
एयरबॉर्न इन्फेक्शन तो आम एयरबॉर्न प्रिकॉशन नबा एयरबॉर्न प्रिकॉशन नबा सेटा पई बोली कोन करि परिबा N95 मास्क N95 मास्क ता संगे एयर ए डबल आई आर कौन कहूँ एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम्स द्वारा आम आइसोलेट करि परिबा से पेशेंट मान को है एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम्स एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम्स है ठीक अच्छे ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं राजलक्ष्मी इट इज ऑफलाइन है ऑफलाइन हम ठीक मैम प्लीज टेक सम वाटर आप देह भल ना तथापि आम कर ना 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 हेमंत सेमती किसी ना कि चिर उपकृत ना है यहाँ मो कम है यहाँ मो कम एंड दैट इज योर माने तमर एटा गोटे कहीपरि मु इट इज योर हम्बलनेस कि तुम से आइडेंटिफाई करुच थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न मु पानी पी देली है आई हैव टेकन सम पिल्स ठीक है एबे तो मझे मझे टिके टिके जेहेतु देह खराब थिला रिसेंट डेज रे तो से बोली टिके खराश रोचे ये थैंक यू राजलक्ष्मी थैंक यू सो मच हाँ नेक्स्ट जीवा which electrolyte abnormality commonly causes prolonged QT interval hyperkalemia hypernatremia hypocalcemia hypercalcemia which electrolyte abnormality commonly causes prolonged QT interval रो माने होची हमर हाइपोकाल्सेमिया जते बेले हमर कैल्शियम लेवल कमी जीवो हैला कैल्शियम लेवल जते बेले हमर कमी जीवो सेते बेले हमर एक कंडीशन डा QT इंटरवल प्रोलॉन्ग पीरियड टिके अधिका पीरियड चाहिए बोली हमर देखा जीवो हैला नेक्स्ट कासो which symptom is most suggestive of acute arterial occlusion of a limb lateral pitting edema, warm erythematous extremity, brown skin discoloration, cold pulselessness, painful limb. कौन हम हेमंत मधुश्री शुभलक्ष्मी संगीता वर्षाराणी कोल्ड पल्सनेसनेस और पेनफुल लिम्ब केतरा पी होची कहलो एडारे एडारे हमर 6 पीस अछि हैला 6 पीस अछि कोन कोन सेडा कोन कोन सेडा गोटे होची पेन हैला गोटे होची पेन तापरे हैला पैलर तापरे हैला पल्सनेसनेस पैलर पल्सलेसनेस ठीक आउ कौन अच्छी यापर छटा पी भितर पोइकिलोथर्मिया डन देन वी हैव पैरास्थेसिया और पैरालिसिस ठीक अच्छे पैरास्थेसिया पैरालिसिस तो है 1 2 3 4 5 6 पीस है 6 पीस तो ये जगह आमर ये जिनसटा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन A patient receiving heparin infusion develop bleeding from the gums. Which medication should the nurse anticipate administering? Patient receiving heparin infusion develops bleeding from the gums. Which medication should the nurse anticipate administering? Protamine sulfate, vitamin K,
tranexamic acid, fresh frozen plasma. Yes, paresthesia paralysis Jaswinder, ठीक अछि कौन बैडा ए हला प्रोटामाइन सल्फेट विटामिन के टा कौन ପାଇଁ ଦରକାର फॉर वारफारिन टॉक्सिसिटी ପାଇଁ वारफारिन टॉक्सिसिटी ପାଇଁ ଏଟା ଦରକାର नेक्स्ट which assessment finding is most specific for right sided heart failure right sided heart failure कौन pulmonary edema jugular venous distension orthopnea आउ fine crackles लेफ्ट साइड ପାଇଁ बोली देखिथिला हमर pulmonary crackle थिला हैला राइट साइड ପାଇଁ बोली कोन हबो राइट साइड ପାଇଁ बोली कोन हबो इट इज jugular venous distension GVD हैला JVD done next question which ECG finding is characteristic of atrial fibrillation tall T waves absence of P waves with irregular rhythm widened QRS complexes ST segment elevation कौन होची ए जगह रे कौन होची मामा अपन डिस्ट्रिक्ट को जगह रे मीट करबा को चाहू छी बस टीचिंग सब बेस्ट थैंक यू राजलक्ष्मी एबे फिलहाल तो भुवनेश्वर रे अछि ठीक अछि whenever possible तमु जदी पॉसिबल हबो निहाती आसीबो आई विल डेफिनेटली मीट विथ यू आई विल बी हैप्पी हां 28 हला बी अच्छा हमरा atrial fibrillation रे कोन होउची atrial fibrillation रे कोन होउची it is defined by disorganized atrial electrical activity artery रो electrical activity रे disorganized होउची electrical activity है absence of P waves with irregular rhythm है irregular rhythm hyperkalemia ପାଇଁ बोली yes ए आउसी होची hyperkalemia ପାଇଁ बोली ST डा हमरो MI condition ପାଇଁ बोली रहिला जोटा कि हमरा बे ऑप्शन नंबर बी हे जबो करेक्ट आंसर फॉर atrial fibrillation next question which is the priority nursing intervention for a patient with acute pulmonary edema encourage oral fluids place the patient in Trendelenburg position, administer a high protein diet, position the patient in high Fowler's position. Is too fast, yes, atrial contraction is too fast. कौन करिबा हाई फाउलर पोजिशन रे पेशेंट को प्लेस करिबा हाई फाउलर पोजिशन रे केते डिग्री रे 60 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल रे 60 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल रे हां नेक्स्ट a patient with SIADH SIAD is most likely to exhibit which laboratory finding hyponatremia hyperkalemia hypercalcemia elevated hematocrit SIAD माने कोन SIADH रो माने कोन it is the syndrome of inappropriate ADH hormone हैला it is the syndrome of inappropriate ADH hormone तो आमे जदी यारो एब्रिविएट करिबा syndrome of inappropriate anti diuretic hormone हैला तो hyponatremia hyperkalemia hypercalcemia na elevated hematocrit option number A will be the correct answer hyponatremia हैला hyponatremia done hyponatremia जोड़ा की कोन हमरो लो सोडियम लेवल
low sodium level. Next, which clinical manifestation is commonly associated with hyperthyroidism? Hyperthyroidism कौन हो जी? ब्राडिकार्डिया, weight gain, heat intolerance, dry coarse skin. हाँ, syndrome of inappropriate IDH hormone. कहीं जी भाई हीट इंटॉलरेंस हैला, हीट इंटॉलरेंस हेबो, हीट इंटॉलरेंस हबो लिप्सा चंदन. हाँ, सी हबो करेक्ट आंसर हैला. कहीं ना ब्राडिकार्डिया हैला, वेट गेन हैला, ड्राई कोर्स स्किन हैला, एडा सब हाइपोथायरॉइडिज्म रो सिग्नल हैला. वेट गेन हेबाडा होचे हाइपोथायरॉइडिज्म, जेहेतु हाइपोथायरॉइडिज्म रे हमर कोन होची ना ग्लैंड अंडर एक्टिव हेबा जोगु, थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हेबा जोगु हमर मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हे पारनी. तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग ना हेले हमर वेट गेन देखा जाउची. तो हाइपोकैल्सेमिया इज द हाइपोथायरॉइडिज्म रो होची हमर कोन ड्यू टू लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वेट गेन इज द कॉमन सिम्पटम व्हिच इज एसोसिएटेड विथ हाइपोथायरॉइडिज्म. हाइपरथायरॉइडिज्म पई बोली इंटॉलरेंस हे जिवो, हीट इंटॉलरेंस हे जिवो तारो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. नेक्स्ट, which nursing intervention has the highest priority for a patient with acute epiglottitis? Inspect the throat using a tongue depressor, prepare for emergency airway management, encourage oral fluids, place the patient in a supine position. कौन करिवा? Acute epiglottitis हो जाइछि तो we will be preparing for emergency airway management. Preparing for emergency airway management. B. ठीक अछि चंद. Next, which electrolyte imbalance is commonly seen in patient receiving loop diuretics? Hypermagnesemia, hyperkalemia, hypokalemia, hypernatremia. लूप डायरेटिक्स जो माने रिसीव करूछंदी सेमानर कंडीशन कॉमनली हमर कोन हाइपोकैलेमिया देखा जाए. हाइपोकैलेमिया माने कोन लो ब्लड पोटेशियम लेवल्स, लो ब्लड पोटेशियम लेवल्स. नेक्स्ट, which assessment finding indicates the improvement in a patient with heart failure receiving diuretic therapy? Weight loss of 2 kg in 48 hours, increased jugular venous pressure, bilateral cackles, peripheral cyanosis. We find weight loss of 2 kg in 48 hours. हैला 2 kg weight loss आमे प्रति 2 घंटा को एती दिन को देखिबा. हैला प्रति 2 दिन को देखिबा. सी bilateral crackles. ना हे गला. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ठीक अछि. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. आसो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which investigation is considered the gold standard for diagnosing pulmonary embolism? Chest X-ray, CT pulmonary angiography, ECG, sputum examination. Which investigation is considered the gold standard for diagnosing the pulmonary embolism? B. B. Yes. CTPA बोली कहा जाए. CT pulmonary angiography. CT pulmonary angiography. Next question. Which laboratory value requires immediate intervention in a patient with chronic kidney disease? CKD जागो हैला को लैब वैल्यू डा इमीडिएट इंटरवेंशन हमको दरकार पड़िबो.
सीरम पोटेशियम लेवल जदि 6.8 mEq पर लीटर है, हीमोग्लोबिन जदि 10 ग्राम पर डीएल, सीरम क्रिएटिनाइन जदि 4 मिलीग्राम पर डीएल, ब्लड यूरिया जदि 70 मिलीग्राम पर डीएल, कौन हम? ए ए गिरिजा पूजा हेमंत ए हैला हमर नॉर्मल लेवल टा केते सीरम पोटेशियम रो नॉर्मल लेवल टा केते इट इज 3.5 रू 5 mEq पर लीटर। तो जदि हमर ए लेवल को आसी जाउची ता माने एडा हमर लाइफ थ्रेटनिंग बोली हमें कहउते, सेति पई बोली एडा को सीरियस बा इमीडिएट इंटरवेंशन दरकार। बाकी क्रिएटिनिन लेवल हला, यूरिया लेवल हला कि हीमोग्लोबिन लेवल हला एते हमर स्ट्रांगली या फिर एते हमर सिवियरली इंपैक्ट न पकई पारे जदि हीमोग्लोबिन लेवल 10 अछि माइल्ड एनीमिया बोली हमें कहबा हला। ए क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड यूरिया लेवल एति कि हमर टिके नॉर्मल रो टिके अल्प ऊपर तळ हो जाउची, तो सेटा चलिबो हैला, ये चलिबो। बाकी दिस नीड्स इमीडिएट इंटरवेंशन। Which condition is most commonly associated with metabolic alkalosis? Diabetic ketoacidosis, severe diarrhea, persistent vomiting, renal failure. Option number? Yes. Yes, first we have to treat the hyperkalemia situation. जेतले पोटेशियम लेवल अधिक बढ़ी जाउची से केस रे जगिया पड़ियो नले सेटा हमरो हार्ट प्रॉब्लम को लीड करि परिबो। यस हेमंत, सी persistent vomiting is the correct answer. Next question jiba. A patient develops stridor after thyroid surgery. What is the nurse priority action? Encourage deep breathing exercises, notify the surgeon immediately and prepare emergency airway equipment, place the patient flat, administer oral fluids. कौन करिवा? B, 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 yes. Notify the surgeon immediately and prepare emergency airway equipment. Next question चलो, ठीक है speed up कर दे बे 100 question अच्छी. Which assessment finding is expected in a patient with Cushing syndrome? Weight loss, hyperpigmentation, moon phase and truncal obesity, bradycardia. Cushing syndrome केतेबेले होची? जेतेबेले हाइपर हाई कॉर्टिसोल लेवल जेतेबेले हाई थाउची सेतेबेले कशिंग सिंड्रोम होची। तो तार सिम्पटम हैला कोन? मून फेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी, मून फेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the earliest manifestation of hypoxia? Cyanosis, confusion and restlessness, bradycardia, hypotension. हाइपोक्सिया माने लो ऑक्सीजन लेवल हैला, लो ऑक्सीजन लेवल। साउंड ठीक से आसुनी? एबे 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 ठीक से आसला? मु मझरे बंद कर देइथिली तो सेति पई मे बी टिके डिस्टरबेंस हेतिबो। ठीक अछि एबे? What did B? Confusion and restlessness. Confusion and restlessness. Next question. A patient with liver cirrhosis has esophageal varices. Which food should the nurse advise the patient to avoid? Soft rice, yogurt, boiled vegetables, toast and hard foods. Yes? Okay, ठीक अछि. Low oxygen level in the tissues. Yes, Kavita. Liver cirrhosis has esophageal varices.
कौन करवा टोस्ट आउ हार्ड फूड्स है टोस्ट एंड फूड्स नीड्स टू बी अवॉइडेड नेक्स्ट क्वेश्चन 42 which medication is the antidote for opioid overdose antidote for opioid overdose flumazenil naloxone atropine physostigmine yes 42 42 b 42b naloxone next question which symptom is the earliest indicator of hypoglycemia hypoglycemia रो earliest symptom टा कौन earliest indicator टा कौन hypoglycemia माने होची low glucose level low glucose level fruity breath odor excessive thirst sweating and tremors small breathing it is C sweating and tremors question which nursing intervention is appropriate for patient with increased intracranial pressure keep the head flat flex the neck frequently encourage cuffing every hour elevate the head of the bed to about 30 degree yes ए सब जिनस को आमर ए कंडीशन रे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जदि आमर बढ़ुची ए कंडीशन रे ए सब जिनस को हमको अवॉइड कोन करे we need to elevate the head of the bed to about 30 degree elevate the head of the bed to 30 degree next which finding indicates thrombocardial infection return of chest pain resolution of ST situation persistent hypotension increased troponin level कौन हम रिजोल्यूशन ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ केते समय पई बोली माने केते अमाउंट रे मोर देन जदी 50% हमर एमिति एलिवेशन रिजोल्यूशन रा रहउची एलिवेशन रा रहउची for about 60 to 90 minutes for about 60 to 90 minutes है next question which electrolyte imbalance is most likely after extensive burn injury during the initial 24 hours hypokalemia hyperkalemia hypocalcemia hypernatremia माने एक्सटेंसिव बर्न इंजुरी जदि होची ताहाले सेल्युलर डिस्ट्रक्शन सबुड अधिका देखा जाए हैला जेहेतु पोटासियम डा हमर गोटे प्राइमरी इंट्रासेल्युलर कैटायन डा तार डैमेज और रप्चर हेबा जगु हमर कोन होची हाइपरकैलेमिया हमर से कंडीशन टा को लीड करूची हैला हाइपरकैलेमिया से कंडीशन रे से जगह रे से जिंसडा पोटासियम लेवल रो एक्सेसिव ये रही थाउची रही जाउची बोली इंबैलेंस हो जाउची से जगह रे हैला पोटासियम डा हमर सबुड अबंडेंट इंट्रासेल्युलर आयरन ना हैला तो तार बर्न इंजुरी हेले सेल्युलर डैमेज टा कॉज हेले को होउची सेटा सब हमर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को आसी जाउची जहा द्वारा कि पोटासियम लेवल टा हमर से रीजन रे सबुड एनरिच्ड अमाउंट रे प्रेजेंट रहउची व्हिच कॉजेस द कंडीशन हाइपरकैलेमिया नेक्स्ट क्वेश्चन which symptom is most characteristic of acute pancreatitis painless jaundice right liver quadrant pain pain relieved by meals severe epigastric pain radiating to the back yes हाँ तापर first 24 hour hyperkalemia तापर hypokalemia ही जब due to cellular destruction सेवड़ा सब हमरे eliminate ही जाए correct एड़ा को 47 number question it is acute pancreatitis condition kono severe epigastric pain radiating to the back next question is
Which nursing intervention is contraindicated in a patient with suspected spinal cord injury? Maintain cervical immobilization, perform log rolling, assess motor and sensory function, flex the patient's neck to open the airway. कौन करिबा झुन्नू flex the patient's neck to open the airway. संगीता B नहीं D हवा ठीक अछि. लिप्सा हेमंत D. Next question. Which patient had the highest endocarditis? Infective endocarditis. कौन अब highest is for developing infective endocarditis? Patient with hypertension, patient with prosthetic heart valve, patient with asthma, patient with hypothyroidism. Yes, it is option number B. Patient with prosthetic heart valve. Patient with prosthetic heart valve. Yes, Soumya. Next. Which nursing action best prevents ventilator associated pneumonia? Ventilator associated pneumonia a action ta by a jo condition ta ko nursing action best prevent koruche. Restrict oral hygiene, maintain the patient in a flat position, change ventilator tubing daily, elevate the head of the bed to 30 to 45-degree angle. कौन करिया? Elevate the head of the bed to 30 degree to 45-degree angle. Degree to 45-degree angle को हमें elevate करिवा हैला. ठीक एटा कौन कह जाउची? सेमी रिकम्बेंट पोजीशन. Semi recumbent position हैला. Next question. A patient with chronic obstructive pulmonary disease COPD is receiving oxygen therapy. Which finding indicates oxygen induced hypoventilation? A. Increasing drowsiness with rising PaCO2, PCO2, productive cough with yellow sputum, bilateral wheezing on increased respiratory rate 30 per minute, 30 breaths per minute. PCO2 माने कौन? हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड इन द बॉडी. तो यही जगह रे कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन जेहेतु बढ़ी जाउची सेति पई बोली दे रिलाई ऑन द हाइपोक्सिक ड्राइव हैला ऑक्सीजन डिराइव करिया पई बोली. आउ ए कंडीशन हमर देखा जाउची कंडीशन रे हम ऑब्स्ट्रक्टिव रोजी ऑक्सीजन थेरेपी सेति पई बोली नेबा को दरकार पड़े. Which electrolyte disturbance is most likely syndrome? Hypokalemia, kalemia, hypercalcemia, hypophosphatemia. Hypophosphatemia. CO2 necrosis. हाँ. CO2 जोगु सेल रो डैमेज मध्य हमर ही जाय बॉडी रे. करेक्ट. एटा होचे कोन? हाइपरकैलेमिया ना. 2 नंबर टा कोन हबो? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम अछि कहले को हार्मोन रे डिस्टरबेंस होची. इट इज पोटेशियम हार्मोन रे डिस्टरबेंस होची हैला. पोटेशियम हार्मोन डिस्टरबेंस होची जहा द्वारा कि हाइपरकैलेमिया कंडीशन टा हमर देखा जेबो. Next. Which laboratory finding is most suggestive? Disseminated intravascular coagulation, increased platelet count, elevated fibrinogen level, elevated D-dimer level, increased hemoglobin level. Disseminated intravascular coagulation. A condition रे हमरो elevated D-dimer level टा हमरो generally देखा जाए. This is the most suggestive finding. Most suggestive laboratory finding. Next. Clinical finding is most characteristic of cardiac tamponade. Cardiac tamponade. Not
pulse, hypertension, bradycardia, distended tension. Hmm. 54 ta 54 ta distended hypotension. Distended neck veins with hypotension. ଆଉ ଏଇଟାରେ ଆମର କ'ଣ ନା ବେକ୍ସଟ୍ରାଏଡ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି ଯୋଉଠି କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ହାଇପୋଟେନସନ ଗୋଟେ ରହୁଛି जुगुलर वेनस डिस्टेंशन गोटे रोची आउ मफल्ड हार्ट साउंड्स गोटे रोची हैला ठीक अछि यस मफल्ड हार्ट साउंड नेक्स्ट आसो Question number 55. Which assessment finding indicates successful thrombolytic therapy in acute ischemia stroke? Improvement in neurological deficit, persistent aphasia, new onset seizure, worsening hemiplegia. Worsening hemiplegia. Try it. ठीक अछि. Improvement in the neurological deficit. Improvement in the neurological deficit. Next as a question 56. A patient with syndrome of inappropriate antidiuretic hormone is receiving treatment. Which intervention is most appropriate? Which intervention is most appropriate? Encourage free water intake, restrict fluid intake, administer potassium supplements routinely, increase sodium restriction. Increase sodium restriction. कौन करिया हमें एरा हमें we will be restricting the fluid intake. We will be restricting the fluid intake. हैला तो जेहेतु आमर SIH जोगु जोड़ा कि आमर syndrome of inappropriate ADH hormone बोली कहूचे ता जोगु water reabsorption हेई पारुनी हैला तो excessive आमे आउथरे fluid intake को मध्य हमको restrict करिवार अछि हैला बी ठीक अच्छे हाँ हाँ बी नेक्स्ट क्वेश्चन आसो which electrolyte imbalance commonly produces flattened T wave and prominent U wave on ECG? Hypercalcemia, hypermagnesemia, hyperkalemia, hypernatremia. Hypernatremia कौन होगा 57 question 57 it is hypokalemia. Hypokalemia. 57 number question option number C here will be the correct answer. जोडरे कि हमरो flat T waves गुडा देखा जाउथला हैला flattened T waves गुडा सब देखा जाउथला. A patient with acute pancreatitis suddenly develop hypoxemia and bilateral infiltrates on chest X-ray. Which complication should the nurse suspect? Pleural effusion, acute respiratory distress syndrome (ARDS), pulmonary embolism, na atelectasis. कौन it is yes acute respiratory distress syndrome ARDS next question which intervention has the highest priority during Addisonian crisis? Cortisone and isotonic fluids, restrict dietary sodium, encourage ambulation, administer insulin infusion.
कौन करवा आमे एडमिनिस्टर करवा आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड आइसोटोनिक फ्लूइड्स हैला एडिसन डिजीज रे जोटा कि एडिसोनियन क्राइसिस रे जोटा कि हमर कोते केते बेले कॉज होतला ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ mineralocorticoid and glucocorticoid. Mineralocorticoid and glucocorticoid. Next question, also question number 60. Which finding is most indicative of neurogenic shock? Warm skin with hypotension and bradycardia, cold clammy skin with tachycardia, hypertension with tachypnea, or bounding pulse with fever. Neurogenic shock condition re कोड़ा most common indicative कोड़ा it is hypotension and bradycardia. One skin with hypotension and bradycardia here will be the correct answer. Next question number 61. Which laboratory parameter is most sensitive indicator of acute pancreatitis? Serum bilirubin, serum lipase, serum albumin, serum alkaline phosphatase. Most indicative of acute pancreatitis, it is serum lipase. Serum lipase. Hala? Next question. Which assessment finding is expected in patient with myasthenia gravis? Myasthenia gravis condition re co assessment ta expected, co finding ta amar expected. कौन hyperactive deep tension reflexes, muscle weakness improving with rest, spastic paralysis, sensory loss in lower limbs. Myasthenia gravis, muscle weakness improving with rest. Muscle weakness improving with rest. Question number 63. Which electrolyte imbalance is most commonly associated with massive blood transfusion? Massive blood transfusion. Hypercalcemia, hypernatremia, hypocalcemia, hyperphosphatemia. Massive blood transfusion. Yes, it is C. अच्छा मतलब आउडे कहलो कि कोटा हमर यूज as anticoagulant as a preservative in the stored blood products. As anticoagulant as preservatives for stored blood products. Stored blood products. कौन हबो को anticoagulant टा यूज होची citrate. Yes, it is citrate. Next question, Asa. Which intervention should nurse perform first when a patient develops ventricular tachycardia without a pulse? Sodium citrate. Yes, citrate. Very good. Obtain a 12 lead ECG, administer atropine, start oxygen therapy, begin CPR, and defibrillation. Yes. ठीक अच्छे मामा. कौन करवा again 364 टा लिप्सा हेमंत D begin CPR and prepare for defibrillation. Next question, Asa. Which symptom is the earliest manifestation of a fat embolism syndrome following a long bone fracture? Petechial rash, dyspnea and hypoxemia, bradycardia, generalized edema. It is dyspnea and hypoxemia. Dyspnea and hypoxemia. Done. Next. Which electrolyte imbalance is commonly seen in diabetic ketoacidosis before treatment?
hyperkalemia, hypokalemia, hypercalcemia, hypomagnesemia. Which electrolyte imbalance is commonly seen in type ketoacidosis before the treatment? Before the treatment, 66. 66. It is? B. एड़ा हवा आंसर ए हाइपरकैलेमिया है ना आंसर ए हाइपरकैलेमिया हेमंत ठीक अछि हाइपरकैलेमिया हाई पोटेशियम लेवल नेक्स्ट which finding indicates effective treatment of pulmonary edema effective treatment of pulmonary edema persistent orthopnea decreased crackles with improved oxygen saturation increasing jugular venous distension progressive cyanosis hyperkalemia yes yes एटा कोन decreased crackles with improved oxygen saturation decreased crackles with improved oxygen saturation then ठीक अछि next question number 68 which investigation confirms the diagnosis of deep vein thrombosis chest x-ray arterial blood gas analysis sonography ecg ecg hmm c c subashri yes venous ultrasonography venous duplex ultrasonography next question asa which condition is the most common cause of metabolic acidosis in critically ill patients which condition is the most common cause of metabolic acidosis in critically ill patients persistent vomiting hyperventilation lactic acidosis excessive diuretic use hmm. C yes एटा कोन हबो एटा हबो 69 क्वेश्चन नंबर 69 रो आंसर कोन हबो critically ill patients रे metabolic acidosis tar most common cause B lactic acidosis ठीक अछि C हबनी ए हां C हबो B हबनी C हबो next question jiba which assessment finding is most suggestive of acute compartment syndrome कौन अब pain disproportionate to injury localized itching bilateral pedal edema warm extremity with bounding pulse most suggestive of acute compartment syndrome it is pain disproportionate to injury next question asa which electrolyte imbalance increases the risk of digoxin toxicity hyperkalemia hypermagnesemia hypernatremia hypokalemia It is 71 to D. Hypokalemia. Hypokalemia is the correct answer. Next. 72. Which finding is most consistent with acute arterial occlusion of a limb? Warm extremity, absent distal pulses, bilateral edema, hyperpigmented skin. Hyponatremia, lithium toxicity. देखो एडा which finding is most consistent with acute arterial occlusion of a limb? Warm extremity, absent distal pulses, bilateral edema, hyperpigmented skin. कहाँ acute arterial occlusion टा जदि लिम्ब रे देखा जाउची ताले distal pulses गुडा को absent हैला एवडा को सब absent hypokalemia causes digoxin toxicity causes hyperkalemia
तो से ही तो होता ना हाइपरकालेमिया ही तो होता ना ना कौन हाइपरकालेमिया मारनी आ कौन मारची एड़ा हाइपो क्वेश्चन कौन पचार देखो ना which electrolyte imbalance increases the risk of digoxin toxicity increases हाँ digoxin toxicity ठीक तो अच्छी हाइपोकालेमिया ठीक अच्छी तो हाँ चलो next question 73 which intervention is most important during the first 24 hours after a renal transplant हाँ ठीक अच्छे से हम भी कंफ्यूज ହେଇଗଲି ଟିକେ ଦେଖିକି ठीक ଅଛି अच्छा ତମେ ସେଟା information ଟା ଦଉଥିଲ correct which intervention is most important during the first 24 hours after a renal transplant restrict oral fluids monitor urine output early encourage high potassium diet delay immunosuppressive therapy most important during the first 24 hours after a renal transplant renal transplant hela pare first to ame kon kariba urine output को hourly per hour check करा जिवो हैला monitor the urine output hourly 73 B option number 74 finding is most suggestive of bacterial meningitis positive Kernig sign bradycardia only painless hematuria bilateral pedal edema ए यस पॉजिटिव कर्निक साइन एटा कोन कोचे आमे हिप को 90 डिग्री एक्सटेंड करी रखुचे लेग टा को जदी सेही पेन टा हमर कंसिस्टेंट हे के रहिला से पेन टा जदी परसिस्ट करिला ताले से कंडीशन टा को आमे कोचे कोन ना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हमर देखा जाउची बोली कोचे हैला which patient has the highest priority for immediate nursing intervention stable angina relieved by stress relieved by rest COPD patient with SpO2 of 92% on oxygen diabetic patient with fasting glucose of 180 mg per dl patient with chest pain hypertension and ST segment elevation Carnegie and Brutusacine sign is seen yes Rakesh हाईएस्ट प्रायोरिटी केतबेले हमर दिया जिवो जतेबेले पेशेंट रो चेस्ट पेन थिबो हाइपोटेंशन थिबो ता संगे एसटी सेगमेंट एलिवेट हेगिरि थिबो हैला एसटी सेगमेंट एलिवेट हेगिरि थिबो ठीक अछि एटा देखा जाउनी हमहु एडी एसटी सेगमेंट एलिवेशन लिखाइ छि हैला त तळे एलिवेशन लिखाइ छि डी नेक्स्ट क्वेश्चन आस A patient with acute myocardial infarction suddenly develops a heart rate of 32 beats per minute with dizziness and hypotension. What is the priority medication? Atropine, adenosine, lidocaine, na digoxin. D होची हाँ D हवा. Heart rate कम अछि. हार्ट रेट कम अच्छी से केस रे हमर कोन दिया जिवो एट्रोपिन दिया जिवो हैला ठीक अछि आ एडेनोसिन केतबे दिया जाउची ताले एडेनोसिन दिया जाउची जतबे हार्ट रेट ता अधिका रहउची टू स्लो डाउन दी हार्ट रेट एडेनोसिन सेतबे हमर दिया जाय हैला हार्ट रेट को स्लो करिया पे Next. Which laboratory finding is most suggestive of nephrotic syndrome? Nephrotic syndrome. Elevated serum albumin. Proteinuria is greater than 3.5 gram per day. Hematuria with RBC casts. Elevated hematocrit. Atropine is used for symptomatic bradycardia. Yes, Hemant. कौन 77 डा बी
proteinuria is greater than 3.5 gram per day. एड़ा ए कंडीशन टा हमर कोन हाइपर albuminuria बोली कहा जाय. हाइपर albuminuria, high level of proteins. ठीक. Next. Which assessment finding is most indicative of acute left ventricular failure? Hepatomegaly, bilateral pedal edema, pink sputum, ascites. Ascites. Left sided heart failure होची बोली कहले it brings the blood back up to the lungs. It brings the blood back up to the lungs. तो back up to the lungs आसिला परे सेडा तापरे लीड करूची कोन pulmonary congestion को लीड करूची जा द्वारा कि fluid accumulation हेबा जो pink sputum हमर एठी देखा जाउची. Pink sputum एठी देखा जाउची. Next question number 79. A patient with severe hyperkalemia, where K plus level is 7.2 MEq per liter, develop ECG changes. Which intervention should be performed first? Which intervention should be performed first? Administer sodium polystyrene sulfonate, start hemodialysis, administer IV insulin with dextrose, administer IV calcium gluconate. Hmm. 79. Yes, it is administer IV calcium gluconate. Administer IV calcium gluconate. Next question, number 80. Which finding indicates worsening respiratory distress in a patient with asthma? Loud wheezing, productive cough, silent chest on auscultation, low grade fever. Low grade fever. Which finding indicates worsening respiratory distress in a patient with asthma? It is the silent chest on auscultation. Silent chest on auscultation. Done. Next aso. Next aso. Question number 81. Which electrolyte imbalance is most likely after prolonged use of thiazide diuretics? Which electrolyte imbalance is most likely after prolonged use of thiazide diuretics? Hypokalemia, hyperkalemia, hypermagnesemia, hypercalcemia. 81. 81. Prolonged use of thiazide diuretics. A? 81A? It is hypokalemia. ठीक अछि. Hypokalemia. Next. 82. Which assessment finding is most specific for hypocalcemia? Dry skin, positive Sjogren's sign, bradycardia, polyuria. Which assessment finding is most specific for hypocalcemia? Done? Yes. It is positive Sjogren's sign. हाँ, Sjogren's sign. ठीक अछि. ठीक अछि. केमदी करूचन सेडा? Facial muscle को twitch करूचंदी आउ front in front ear रे ए पाखरे हमरो tapping करा जाउची in front of the ears. हला tapping करा जाउची सेडा होची हमरो best assessment finding for hypocalcemia. Next, a patient with liver cirrhosis develop hematemesis due to ruptured esophageal varices. Which medication should the nurse anticipate administering? Furosemide, pantoprazole, lactulose, octreotide. Octreotide. Hela? Octreotide. Next, कौन अब एटार आंसर? एडा हमर ऑक्ट्रेओटाइड होची गोटे गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन हला
आमर इसोफेजियल वेरिसिस पई बोली बा आमर हेमाटोमेसिस को आमर ट्रीट करिया पई बोली एडा आमर गोटे गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल रो गोटे ड्रग. Next, which patient is at the highest risk of developing contrast induced nephropathy? Which patient is at the highest risk of developing contrast induced nephropathy? Young adult with appendicitis, patient with diabetes and chronic kidney disease, healthy donor blood, patient with migraine. Oh, sorry. कौन बा 80 क्वेश्चन नंबर 84. Patient with diabetes and chronic kidney disease. Patient with diabetes and chronic kidney disease. Next question. Which investigation is the gold standard for diagnosing pulmonary embolism? Chest X-ray, D-dimer assay, ECG, CT pulmonary angiography. Which investigation is the gold standard for diagnosing pulmonary embolism? एडा हिजबा कोन 85 क्वेश्चन CTPA हला CTPA CT pulmonary angiography. Computed tomography pulmonary angiography is the correct but gold standard diagnosing method for pulmonary embolism. Next question. Which symptom is most characteristic of pheochromocytoma? Pheochromocytoma. Episodic hypertension with sweating and palpitations, persistent hypotension, weight gain with wound phase, bradycardia. Which symptom is the most characteristic of pheochromocytoma? It is episodic hypertension with sweating and palpitations. Episodic hypertension with sweating and palpitations. Next question. Which intervention is contraindicated in a patient with increased intracranial pressure? Elevating the head of a bed to 30 degree, frequent neck flexion, maintaining neutral head alignment, reducing environmental stimulation. Reducing environmental stimulation. Option number B here will be the correct answer. Frequent neck flexion. Frequent neck flexion. Question number 87. Option number B. Option number B. Kabita. ठीक अछि. Which acid-base imbalance is expected in a patient with prolonged severe diarrhea? Metabolic alkalosis, respiratory acidosis, metabolic acidosis, respiratory alkalosis. Which acid-base imbalance is expected in a patient with severe prolonged diarrhea? Answer is कौन? Metabolic acidosis. Metabolic acidosis. Next. Which assessment findings suggest acute arterial insufficiency of the lower limb? Acute arterial insufficiency of the lower limb. Brown skin pigmentation, pitting edema, intermittent claudication progressing to rest pain, warm extremity. Warm extremity. एटा जब कौन इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन प्रोग्रेसिंग टू रेस्ट पेन है ना सी हाँ शुभश्री सुचस्मिता चंदन जसविंदर वर्षा ठीक अच्छे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन प्रोग्रेसिंग टू रेस्ट पेन. Which nursing intervention has the highest priority for a patient with status epilepticus? With status epilepticus. Encourage oral fluids, maintain airway and administer prescribed anticonvulsants, insert an oral airway during seizure, restrain the patient's limbs. Yes. Yes. We need to maintain the airway and administer prescribed anticonvulsants. Active जतबले थाउचे सतबले आमे oral देई परिबा नहीं हैला oral देई परिबा नहीं सेहि पई बोली we need to maintain airway and administer prescribed anticonvulsants during this procedure. Next, which electrolyte imbalance is commonly associated with chronic alcoholism? Hypernatremia,
hypercalcemia, hypomagnesemia, hyperphosphatemia. Hyperphosphatemia. Yes. कौन जी भाई ऑप्शन नंबर सी हाइपोमैग्नेसीमिया है ना हाइपोमैग्नेसीमिया नेक्स्ट क्वेश्चन which finding most strongly suggest hypovolemic shock hypovolemic shock bounding pulse warm flushed skin increased urine output tachycardia with cool clammy skin which finding most strongly suggest hypovolemic shock hypovolemic shock कौन है जवाब क्वेश्चन नंबर 92 tachycardia with cool clammy skin tachycardia with cool clammy skin next question which complication is most feared during the first 24 hours after thrombolytic therapy hyperglycemia intracranial hemorrhage pulmonary edema hypokalemia question number 93 question number 93 it is yes it is intracranial hemorrhage 24 hours after thrombolytic therapy amaro सबुटो fearful या फिर सबुटो risk रे जो जिनसडा रहउची सेडा होची intracranial hemorrhage intracranial hemorrhage brain रे hemorrhage जदी न हेजे से जिनसडा amaro सबुटो feared complication which patient requires airborne isolation meningococcal meningitis covid-19 routine care pulmonary tuberculosis MRSA wound infection airborne infection जागो ही पता को airborne isolation दरकार पड़िबो एयरबोर्न इन्फेक्शन जहाँ हुई थी ताको एयरबोर्न आइसोलेशन दरकार ना तो कौन है जी बड़ी आंसर it is pulmonary tuberculosis हाँ streptokinase urokinase antibiotics उड़ागो हाँ C next which electrolyte abnormality is most commonly responsible for prolonged QT interval एटा बोधे रिपीट ही जाय छी क्वेश्चन टा नहीं क्यूटी इंटरवल आमर टी इंटरवल ला प्रोलॉन्ग कथा कहिथिले आमे ठीक अछि तो एडी कोन बो क्यूटी इंटरवल जदी प्रोलॉन्ग होची क्यूटी इंटरवल जदी प्रोलॉन्ग होची ताहले से कंडीशन डा हमर को कंडीशन हबो इट इज हाइपोकैल्सेमिया लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड नेक्स्ट which medication is preferred for rapid reversal of severe symptomatic hypoglycemia in an unconscious patient with IV access glucagon IM regular insulin metformin 25 to 50% dextrose IV dextrose IV 25 to 50% dextrose IV is the correct one ठीक अच्छे 96 रे 25 to 50% dextrose IV दिया जाउची हला रेगुलर इंसुलिन तो ग्लूकोज लेवल को देखिबा पई बोली हला ग्लूकागॉन डा हमर फर्स्ट लाइन इमरजेंसी रे चॉइस रे सेडा न थाए ठीक आ मेटफॉर्मिन टा जोडा सेडा हमर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग टा जोडा कि हमर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पई बोली दरकार हला ओरल ड्रग टा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पई बोली दरकार पडुची 96 हला डी 97 which assessment finding is most suggestive of myxedema coma hyperthermia tachycardia severe bradycardia with hypothermia hypertension हाँ बड़ी एडी हबो severe bradycardia with hypothermia severe bradycardia with hypothermia done next question asa question number 98 which laboratory parameter is most useful for monitoring unfractionated heparin therapy INR bleeding time platelet count activated partial thromboplastin time APTT APTT टा कौन करची it measures how long the blood takes केते टाइम नउची ब्लड क्लॉटिंग करिया पई बोली से जिनसडा हमर एठी मेजर होची
से जिनसटा आमर एडी मेजर होची तो एडी आमर ऑप्शन नंबर डी हे जिवो हैला नेक्स्ट which intervention is most effective in preventing ventilator associated pneumonia ventilator associated pneumonia routine prophylactic antibiotics daily ventilator circuit changes frequent saline installation head and elevation to 30 to 45 degree angle तो कौन करा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करिया हेले हेड एंड एलिवेशन हमर 30 टू 45 डिग्री है करिया को पड़े हला नेक्स्ट a patient suddenly developed severe dyspnea absent breath sounds on one side hypotension and tracheal deviation after chest trauma what is the priority intervention obtain a chest x-ray administer iv antibiotics prepare for bronchoscopy immediate needle decompression immediate needle decompression तो कौन करा जिवो जेहेतु न्यूमोथोरैक्स कंडीशन टाकू मते से हमर मेंशन करिछि तो सेति पई बोली हमें नीडल डिकम्प्रेशन हमर इमीडिएटली करबा दरकार हां सेटा क्वेश्चन रिपीट हे जाइतिला यस जसविंदर सेटा मु भी देखिली मार्क करली ठीक अछि तो इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन एडा एडा मध्ये गोटे थर करि सारिथिले हमें सेटा डायरेक्टली पचारिथिले एडा रे से आउ दि तीनटा सिम्पटम्स नै गिरी पचारछि ठीक अछि तो एडी हमर ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सो विथ दिस एवरीवन आज हमर सेशन हमर एटी सरीला क्वेश्चन टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस रो हमर डिस्कशन रहिला ठीक आई होप तुम मानक पई बोली एमटीआर सेशंस हेल्पफुल रहिबो तो इफ यस ताहले मेक श्योर कि तमे सब्सक्राइब करि दियो चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करि दै थाओ एज सून एज आई विल गो लाइव यू विल बी इंटिमेटेड आल्सो गोटे व्हाट्सएप ग्रुप भी अछि जोडर कि तमे माने ऐड हेई परिबो सो दैट इ जहा सब क्लासेस होची से सबुरो पीडीएफ सुडा को मु से व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर कर देबी आल्सो जते बेले जो भी क्लास होची सेते बेले से व्हाट्सएप ग्रुप रे हमरो इंटिमेट करा जिवो ठीक अछि एबे आई गेस बोधे ए लाइव सेशन रो हमरो डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक ता नाही बट वंस हमरो ए सेशन दा सरुची आई विल बी एडिंग द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैला तो सेति पई बोली तमे माने से व्हाट्सएप ग्रुप रे तमे माने सेडा रे ऐड हे परिबो ठीक अछि तो यस ठीक अछि ओके थैंक यू सो मच जसविंदर लिप्सा ठीक अछि थैंक यू संजय चंदन सचिन सुचिस्मिता ठीक अच्छे तो मु व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक शेयर कर देबी हैला तो सेति पई बोली तमे माने सेडा रे जॉइन जाय परिबो हैला हां जॉइन हबा तमे मु जस्ट एबे संगे संगे विद इन 5 मिनिट्स ऑफ द लाइव गेटिंग एंडेड मु सेडा तमरो माने कमेंट सेक्शन रे आउ माने वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मध्ये ऐड कर देबी ठीक अछि तो तमे से लिंक रे डायरेक्टली जाय के जॉइन हे परिबो थैंक यू सो मच एमिदी आउरी सेशंस आसीबो मेक श्योर टू बी एक्टिव एंड prepare well do your best see you next time until then thank you so much everyone jai jagannath